कभी रेगिस्तान की आग उगलती धूपों में, जहां हवाएं सिर्फ रेत उड़ाकर ले जाती थी, वहां बसा था गांव कुलधरा, एक समृद्ध बस्ती जहां पालीवाल ब्राह्मण अपनी खेती और ज्ञान से मशहूर थे। वास्तव में कुलधरा की शुरुआत हुई थी 13वीं सदी में, उन ब्राह्मणों ने जो पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल कहा गया। गांव में कुएं थे, तालाब थे, पानी की व्यवस्था थी, देवालय थे, धार्मिक और सामाजिक जीवन फल फूल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समस्याएं बढ़ी। जल स्रोत, पानी घटने लगे, कई कुएं सूखने लगे। राजस्थान की गर्मी, सूखा और खेती की मुश्किलें गांव के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहानी सिर्फ प्राकृतिक कारणों की नहीं है। यहां एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देती है, जो शायद सच है, लेकिन समय ने उसे रहस्य से ढक दिया है। कहते हैं कि उस समय सलीम सिंह नाम का एक शक्तिशाली दीवान था, जो राज्य में बड़ा प्रभुत्व रखता था। उसने गांव की मुखिया की लड़की को देख लिया था, एक सुंदर लड़की जिसकी मोहताज सलीम सिंह हो गया था। दीवान ने मांग की कि उसे वो लड़की सौंप दी जाए। अगर मना किया गया तो भारी कर लगाने और गांव पर अन्य दंडों की धमकी दी जाए। पाली वालों ने फैसला किया कि वे अपनी इज्जत नहीं गिरने देंगे। वे त्याग करेंगे अपनी हवेलियां, खेत, अपना सब कुछ, लेकिन नहीं करेंगे वो काम जो उनके स्वाभिमान के खिलाफ हो। और कहते हैं, एक रात, अंधेरी रात, पूरा गांव उठ खड़ा हुआ। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों ने सब कुछ बंद करके छोड़ दिया। कोई पता नहीं कि कहां गए। गांव की दीवारें, आंगन, कुएं, सब वही छोड़ा गया, जैसे अचानक सब कुछ बस गायब हो गया हो। लेकिन ये गायब होना सचमुच उसी रात हुआ या धीरे धीरे? वास्तविक विवरणों में ऐसा लगता है कि गांव की आबादी समय के साथ घटती गई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 17-18वीं सदी में गांव में लगभग 1500 से ज्यादा लोग रहते थे, पर 1800 एस के आसपास ये संख्या कम होती गई, 125 के आसपास। फिर अंततः पूरी तरह खाली। जो लोग गांव के सांसार के करीब गए हैं, उन्होंने कहा कि हवाएं अधूरे गीत गा रही है, खिड़कियों से गुजरती है, दरवाजों को झझोरती हुई। रात को कदमों की आहटें सुनाई देती है, पर जब कोई देखे तो सिर्फ साए होते हैं। कुछ पर्यटक बताते हैं कि वहां कैमरा लेकर जाते हैं। तस्वीरों में अनजाने में ब्लर या अजीब सी चमक होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पानी की कमी एक बड़ा कारण माना जाता है। वेल्स और नहरें सूख गई थी, खेती मुश्किल होने लगी थी, करों और राजस्व की मांग एक जैसी बनी रही, लेकिन उपज घटने लगी थी। पर्यावरणीय बदलाव, रेगिस्तान की बढ़ती रेत, संभवतः अन्य प्राकृतिक कारणों ने मिलकर गांव को अस्थिर बना दिया। लेकिन फिर भी कहानी में जो तहें, वो डरावनी है। कहा जाता है कि कुलधरा छोड़ते वक्त गांव वालों ने श्राप दिया कि कोई यहां न बस पाए, कोई यहां न रुके, और जो भी कोशिश करेगा उसको अनहोनी झेलनी पड़ेगी। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो श्राप आज भी जिंदा है। जो लोग रात को गांव में रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें डरावने अनुभव होते हैं। देखे गए साए, आवाजें और अप्रत्याशित ठंड के या तापमान में बदलाव, ये बातें अक्सर ज़बानो ज़ुबा बिहारती है। अंत में कुछ सवाल अभी भी हल नहीं हुए हैं। पुराने रिकॉर्ड क्या बताते हैं? वास्तव में कितने लोग थे और कब कब चले गए? क्या गांव सचमुच एक ही रात में पूरी तरह से खाली हुआ, या धीरे धीरे जनसंख्या कम हुई? श्राप की कहानी कितनी सच्ची है? क्या वो लोग वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते थे, या वो बस एक मिथक है जो समय के साथ बढ़ गया? पर्यटन और मीडिया ने इस कहानी को कितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। कुलधरा वो जगह है जहां इतिहास और लोक विश्वास दोनों मिलते हैं। ये गांव सिर्फ खंडहर नहीं है, ये उन सवालों का मूक जवाब है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। इंसान अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए कितना कुछ देने को तैयार है। प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय बदलाव कितनी शक्ति रखते हैं। और सबसे बड़ी बात,
एक कहानी क्या होती है जब लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी आशाएं हवा में गूंजती रहती है।